डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका डाउट था। और सेकंड क्वेश्चन में क्लियरली आपको बोला गया है कि विच ऑफ द प्लॉट्स शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम एज ए फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए बेटा, ये ग्राफ तो आपको यहाँ दिखाया गया है, चार ग्राफ दिखाए गए हैं। एक ग्राफ ये है जो आपके पास ये दिखा रहा है कि नेगेटिव स्लोप है, ये ग्राफ आपके पास डिक्रीजिंग स्लोप है, और ये आपके पास इंक्रीजिंग स्लोप है, और ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो जैसे कि आप रिलेशन तो जानते होंगे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये नेगेटिव स्लोप का मतलब यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन नेगेटिव स्लोप होता है। तो ये क्वेश्चन देखने में ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें टफ लगेगा, लेकिन ये उतना ही आसान है अगर हमें कॉन्सेप्चुअली कुछ चीज़ें पता हैं। जैसे कि मैं आपको अगर सॉल्यूशन समझाऊं तो सॉल्यूशन से शायद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है वो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो ये आपके पास रेडियस होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक सूडो फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं mv²/r, और इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं क्या, k q1 q2 और अपॉन में r²। ये भी आप जानते हैं। तो मैं इन दोनों इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास आएगा mv²/r इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r²। r से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में mv²/r इक्वल, सॉरी r तो कट गया, तो mv² इक्वल k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। और जैसे कि आप जानते हैं जो q1 होता है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो e, और यहाँ पे ये क्या है न्यूक्लियस का चार्ज जिसको बोलते हैं Ze। तो Z यहाँ पे क्या है, एक एटॉमिक नंबर, और अपॉन में ये आपके पास r आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये आएगा mv²/Ze² अपॉन में कितना आएगा 4πε0r। ये इक्वेशन 1 बन जाती है। ठीक है। और क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम एक थ्योरी को यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जिसका नाम है बोहर मॉडल। और बोहर मॉडल में 3 पोस्टुलेट्स बताए गए थे। इन 3 पोस्टुलेट्स में एक पोस्टुलेट्स क्या है कि mvr इक्वल्स टू nh/2π होता है, यानी mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो v की वैल्यू में क्या निकाल सकता हूँ, nh/2π यहाँ से निकाल सकता हूँ, या r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। r की वैल्यू क्या आ जाएगी nh/2π mv। ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है v में और n में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से r की वैल्यू को निकालकर इस अबव इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। तो बेटा देखिए कैसे पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा mv² इक्वल, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं Ze² और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4πε0 इंटू r की वैल्यू क्या है आपके पास nh अपॉन में कितना आ जाएगा 2π mv। तो अगर आप देखें तो 2 2 जा 4, और ये आपके पास m और v ऊपर पहुंच जाएगा, तो mv² इक्वल्स टू Ze² mv अपॉन में nh और ε0 और 2 भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, m से m कट जाता है और एक v से v कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके पास जो v की वैल्यू आती है बेटा, वो आपके पास आती है Ze² और अपॉन में 2nh ε0। ये आपके पास वैल्यू आती है। तो जो मेरे पास जो वैल्यू आई है, ये अगर आप देखें इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, Ze² अपॉन में 2ε0 h और n, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो v जो है वो आपके पास आता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि यहाँ पर z और बाकी सब कांस्टेंट है। तो मैं इजीली क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में कि v और n का जो रिलेशन है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी कि ये b, इसका मतलब कैपिटल B वाला ग्राफ जो सही है, यानी कि ऑप्शन ए इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आया है, n जहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।